देखिए, जो बौखलाहट उनके बेटे को और उनके राजनीतिक अस्तित्व को पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के मतदाताओं ने दी है, आठों के आठों विधानसभाओं में जिस तरह से करारी हार का सामना उनको देखने पड़ा, उसके चलते हुए जो खींच है, जो खिसियाट है, जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट उनके बयानों से दिखाई देती है, वो बौखलाहट उनके बयानों से बाहर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के चुनाव सर पर है और राजस्थान में जिस तरीके का हमें राजनीतिक माहौल पिछले कुछ समय में देखने को मिला है और अभी भी जो देखने को मिल रहा है वो अपने आप में ही एक रोमांचक है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो रस्साकस्सी राजस्थान में चल रही थी पद को लेकर, पार्टी को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं शांत होती दिखाई देती गई है। आपको बता दें, आलाकमान ने जिस तरीके से ये अनाउंस किया था कि अब उनके बीच की जो भी अटकलें थी वो अब धीरे धीरे शांत हो गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त दो सबसे बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को ही माना जाता है। एक तरफ है अशोक गहलोत, जिनकी राजनीति का जो तजुर्बा है वो समय समय पर काम आता रहा है, और दूसरी तरफ है सचिन पायलट, जो कांग्रेस के लिए हमेशा से ज्यादा समर्थन लेके आते रहे हैं और उनकी सरकार वहां पर बनाते रहे हैं, और युवाओं में उनका चेहरा, उनकी बातों को बहुत ज्यादा ही महत्व दिया जाता है, और इसलिए ये दोनों ही जो नेता हैं वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा रोल जो है वो वहां पर प्ले करते हैं। लेकिन आने वाले जो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसको लेकर अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो हमें दो चेहरे नजर आते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन हम भाजपा की तरफ देखें तो हमें कोई चेहरा जो है वो वहां पर नजर नहीं आता है जो उतना प्रसिद्ध हो, जो अभी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वही एक इंटरव्यू आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का, जिसमें वो कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में सीएम पद के लिए बीजेपी की तरफ से कौन सा चेहरा हमें देखने को मिल सकता है, और वो जवाब देते हैं कि जहां पर लोकप्रिय चेहरा, पूरे विश्व का लोकप्रिय चेहरा जिस पार्टी में हो, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको किसी और चेहरे की जरूरत क्या है। लेकिन आपको हम यहां पर बता दें कि लोकप्रिय चेहरा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और डबल इंजन की सरकार की भी जो बातें होती हैं वो तो है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी लोकल लीडरशिप की बात आती है और जब भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ढील देती है, तो वहां पर जो नतीजे हैं वो उनके पक्ष में नहीं आ पाते हैं, जैसे कि हमें पंजाब और कर्नाटक और हिमाचल में देखने को मिला है। आपको बता दें, इसी तरीके से अब जब राजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया गया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा है जो राजस्थान में उतर सकता है, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया चेहरा जो है हमें देखने को मिल सकता है। क्या कहा उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में, चलिए आपको सुनाते हैं। कि एक बार हकीकत को समझ करके फिर टिप्पणी करनी। सर, राजस्थान में संजीवनी घोटाले पर को लेकर सर आप एक बात हो जाए। एक मिनट सर, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, भाजपा में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे आपके किस चेहरे को लेकर जो भाजपा चुनाव लड़ेगी इस राजस्थान? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ताओं की बैठक में सब जगह ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, और जिस पार्टी के पास में देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो, मुझे लगता है उसको चेहरों की खोज नहीं करनी पड़ती। संजीवनी घोटाले में अशोक गहलोत जी आप पर लगातार निशाना साध रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बौखलाहट उनके बेटे को और उनके राजनीतिक अस्तित्व को पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के मतदाताओं ने दी है, आठों के आठों विधानसभाओं में जिस तरह से करारी हार का सामना उनको देखने पड़ा, उसके चलते हुए जो खींच है, जो खिसियाट है, जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट उनके बयानों से दिखाई देती है, वो बौखलाहट उनके बयानों से बाहर आती है। जो है, सारी एजेंसीज उनके पास में, एजेंसीज का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया है, एजेंसीज का जितना दुरुपयोग का जो है किया जा सकता था वो भी उन्होंने किया है। लेकिन उसके बाद में भी उनके वकीलों को कोर्ट में खड़े होकर के ये स्वीकार करना पड़ा कि गजेंद्र सिंह का न तो किसी एफआईआर में नाम है, न गजेंद्र सिंह का किसी चार्जशीट फाइल हुई है उसमें नाम है। आपके पास में सारी एजेंसीज हैं। मैं तो जब आप पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने कोर्ट में जाकर के कहा कि इस प्रोसीडिंग्स को क्वैश करना चाहिए। तब प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने से पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप किसी भी तरह का इसमें कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अब ये जब हालात है, जो वह मुख्यमंत्री
देश भर में जाकर के इस बात के लिए बयान देते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है। एजेंसी के दुरुपयोग का क्लासिक एग्जाम्पल अगर कहीं है तो वो राजस्थान में गजेंद्र सिंह पे जितने काम हो रहे हैं वो तो अलग है। वकीलों को उठा करके जेल में ठूंसा है, बिना किसी अपराध के एक वकील को वो क्या जो है 10 महीने तक आपने जेल में रखा। सिर्फ अपराध इतना था कि आपके किए हुए भ्रष्टाचार को उसने उजागर करके कोर्ट से ऑर्डर करा दिया था। पत्रकार ने एक टिप्पणी आपकी सरकार के खिलाफ की, उसके खिलाफ आपने पॉक्सो में जो है वो मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान में जिस तरह से अराजकता की सरकार काम कर रही है, ये बौखलाहट और खिसियाट है। सत्ता की धरातल नीचे से खिसक रहा है और उस खिसकने के खिसियाट के कारण से वो इस तरह के दोषारोपण करके लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। हिम्मत है तो आज चुनौती दे करके यहाँ से कहता हूँ कि वो और उनके वकील किसी भी हिंदुस्तान के मंच पर खड़े हो जाएं और वहाँ खड़े होकर के मेरे सामने इसके ऊपर बहस करें, उनके वकीलों को लेकर के बहस करें कि मुझे किस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं। वरना मैं जो किरोड़ी लाल जी ने आप जो आरोप लगाए उन आरोपों को उस मंच पे खड़े होकर के सिद्ध करूंगा कि उनके और उनके बेटे ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया। 100 रुपए के शेयर खरीद करके 40,000 रुपए में मलेशिया की कंपनी को भेज करके करोड़ों रुपए को काले धन को सफेद धन करने का काम वो करते हैं और आप जो है आरोप मुझ पर लगाते हैं। अपने गिरबान पर झांक करके देखिए, कालिक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।